अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की कहानी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हजरत अली की शहादत कैसे हुई थी और शहादत के बाद क्या क्या हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जिगर गोशाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहजादा अली उल मुर्तजा गुलाब सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जन्नती जवानों के सरदार सुल्तान करबला इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो पाक हस्ती है कि जिन्होंने दीन इस्लाम को बचाने के लिए अपने घर बार, मालो दौलत, हत्ता कि अपनी प्यारी औलाद को भी कुर्बान कर दिया। कहने को तो वो प्यासे शहीद किए गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कसम, अगर इमाम हुक्म देते तो फुरात भी अपना रास्ता बदल लेता। हूरो मलाइका हौज़े कौसर लेकर करबला में हाजिर हो जाते। फरिश्ते अगर जंगे बदर में आ सकते हैं तो करबला में भी आ सकते थे, क्योंकि ये वही ज़ादे हैं जिनको नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वज़ह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा कहा। कई बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हीं शहजादों के लिए नमाज छोटी कर दी। कई बार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबात छोड़ दिए। कई बार तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे से ही नहीं उठते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर हसनैन करीमैन सवार हुआ करते थे। लेकिन करबला में फरिश्ते क्यों ना आए हैं? तो सुनिए कि अगर वहाँ फरिश्ते उतरते तो कैसे पता चलता कि खिलाफत और बादशाहत में क्या फ़र्क है। ये कैसे पता चलता कि कुरान और सुन्नत तर्क करने से कभी भी इस्लामिक हुकूमत नहीं चल सकती। हमें ये कैसे पता चलता कि यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत करने से बेहतर है कि अपनी गर्दन कटवा दी जाए। ऐसे ही तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरबियत ना की थी। वो जानते थे कि मेरे इस बेटे से इम्तिहान लिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, आज तारीख की तमाम कुतुब चीख चीख कर पुकार रही है कि नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करबला के मैदान को फतह कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम को जिंदा कर दिया, और यजीदियत हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर रह गए। गैबी मदद तो तब नाजिल होती जब इमाम आली मकाम दुआ फरमाते, लेकिन सदके जाए इमाम आली मकाम पर कि अपने बेटों को कुर्बान किया, घर बार लुटाया और उफ तक ना की। आइए आज आपको करबला के ऐसे वाक़ये सुनाते हैं कि जहां इमाम आली मकाम को बदबख्तों के लिए दुआ करनी पड़ती, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वक्त वो दुआ कबूल की और वहां आज़ाब इलाही नाजिल हुआ। प्यारे दोस्तों, जब इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु यजीदी फौज के दरमियान खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो खैमों की हिफाजत के लिए खंदक में लगाई गई आग को देखकर एक बदजुबान यजीदी मालिक बिन औरवा कहने लगा, ऐ हुसैन, आपने दोजख की आग से पहले यहीं पर ही आग लगा ली। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बदबख्त को जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, ऐ खुदा के दुश्मन, तू झूठा है। तुझे ये गुमान है कि मैं दोजख में जाऊंगा और तू जन्नत में जाएगा। हुसैनी काफिले में गुस्से की लहर भर गई और हजरत मुस्लिम बिन औसाजा आगे बढ़े और इमाम आली मकाम के पास आकर कहने लगे कि हुजूर, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस बदजुबान के मुंह पर तीर मारना चाहता हूँ। मेरा खून खौल रहा है। जब तक मालिक बिन औरवा की जुबान काट ना दूं, मुझे सुकून ही नहीं मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाएं नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। हजरत इमाम रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, नहीं, ये हमारी तरबियत नहीं, हम खुरैजी की शुरुआत नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद भी मालिक बिन औरवा बकवास करता रहा और इंतहाई नापसंदीदा अल्फाज कहता रहा। ये देखकर नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक फैलाए और अल्लाह तबारक व ताला से इस तरह दुआ फरमाए, ऐ मेरे खुदा, मालिक बिन औरवा को अज़ाब नार से पहले करबला ही में आतिश का मजा चखा दे। बस उसी वक्त बदबख्त के घोड़े का पांव एक सुराख में गया, जिसकी वजह से वो घोड़े से गिर गया और इसका पांव रुकाब में उलझ गया। फिर घोड़ा इसे लेकर भागा और आग के खंदक में डाल दिया। इस पर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदाए शुक्र अदा किया
اور اللہ तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करते हुए बुलंद आवाज से जिसे दोनों लश्कर सुन सकें दुआ फरमाई, या अल्लाह करीम, हम तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वाले और औलाद हैं, हम पर जुल्म करने वालों के साथ इंसाफ फरमा। इसी दौरान दुश्मनों की सफ में से इब्ने अशद नामी शख्स ने कहा कि आपको हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत है? आप कैसे खानदानी नबी हैं? नस्ल और खानदान तो बेटे से चलता है और आप तो उनकी बेटी के बेटे हैं, इसीलिए हमें यह कहकर धोखा मत दें कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। चुनांचे इसकी इस बेअदबी की वजह से हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत तकलीफ पहुंची। आंखों से आंसू निकल आए और वो बारगाह इलाही में अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह, इब्ने अशद ने मेरे नसब पर सवाल की है और ये मुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेटा नहीं मानता। या अल्लाह, इस बदजुबान को तुरंत आजाब में गिरफ्तार फरमा ताकि कोई भी मेरे नसब पर बात करने की जुर्रत ना कर सके। चुनांचे उसी वक्त उस खबीस और बदबख्त और बेअदब को कज़ाए हाजत की जरूरत महसूस हुई और वो घोड़े से उतरकर एक तरफ भागा और एक दरख्त के नीचे कज़ाए हाजत के लिए बरहना हुआ तो एक जमीन से कई स्याह बिच्छू निकले, जिस तरह के बिच्छुओं की बारिश हो रही हो, और उसकी शर्मगाह में डंक मारने लगे। बस वो इसी हालत में निजासत आलूद जमीन पर गिरा और तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामात और आपका मुस्तजाबुद दावात यानी कि जिसकी दुआएं कबूल होती हो, इसको देखकर भी उन बेबाक और सख्त दिलों को गैरत न आई और एक मगरूर शख्स ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आकर कहने लगा, ऐ हुसैन, देखो तो दरियाए फुरात कैसे मौजे मार रहा है, मगर खुदा की कसम तुम इसका एक कतरा भी ना पी सकोगे, यहाँ तक कि तुम प्यासे मारे जाओगे। इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि अभी ये अल्फाज उस खबीश के मुंह से निकले ही थे कि उस मगरूर शख्स का घोड़ा उसे गिराकर भागने लगा, जिसको पकड़ने के लिए उस शख्स ने दौड़ लगाई, जिसकी वजह से इस पर प्यास महसूस हुआ और वो पानी पानी कहने लगा। उसके साथियों ने उसे पानी पिलाना चाहा, लेकिन एक कतरा भी उसके हलक से नीचे ना उतरा और वो मगरूर शख्स इसी शिद्दत प्यास में वासिले जहन्नुम हो गया। बाहवाला रोजा तू शोहदा, बाब नंबर 9, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 186 ता 188। प्यारे दोस्तों, ये सब वाक़ियात नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शानो अज़मत को चीख चीख कर बयान कर रहे हैं और दुश्मनाने अहले बैत को ये बताना था कि देख लो कि जो ऐसा मुस्तजाबुद दावात हो उसके मुकाबले में आना अल्लाह पाक से जंग करना है, लिहाजा इस मामले में अल्लाह से डरो। मगर उन बेज़मीर लोगों ने दुनियावी मनसब पाने के लिए हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को माअज़ल्लाह शहीद कर डाला, जिसकी सजा उन्हें दुनिया में भी मिली और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब इनको घेरेगा। तारीखी कुतुब यजीदियों की दर्दनाक मौत की गवाही दे रहे हैं। शीमर का सर गर्दन से उतारकर काला करके नेज़े पर लगाकर पूरे कूफे में घुमाया गया और इसके धड़ को खौलते हुए तेल में डाला गया और फिर जंगली कुत्तों को इसका जिस्म खिला दिया गया। इसी तरह जब मुख्तार सख्फी की फौज की जानिब से जंग के बाद यजीद के इराकी गवर्नर ओबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और उसके साथियों के सर काट कर लाए गए तो उन सरों को एक लाइन में मस्जिद में लोगों की इबरत के लिए रखा गया ताकि इससे लोग सबक हासिल करें। एक सांप जो सरों के दरमियान से गुजरता हुआ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के नथुनों में घुसता और फिर इसके मुंह से बाहर निकलता रहा। इसी तरह यजीद की मौत भी एक इंतहाई खतरनाक बीमारी में हुई कि उसकी आंतें जल गई, पानी को तरसता रहा लेकिन पानी की एक बूंद भी हलक से नीचे ना उतर सकी। प्यारे दोस्तों, बेशक आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेपनाह कद्र मंजिलत है। इन्हीं की दुआओं से बहुत से लोगों की बिगड़ियां बन गई हैं और बहुत से बदबख्त बुग़्ज़ अहले बैत की वजह से जलीलो रुस्वा होकर इस दुनिया से फौत हो गई है। और देखिए, आज उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। और आज के जदीद दौर के अंदर भी बाज लोग यजीद और उसकी फौज का साथ देते हैं और ये कहते हैं कि यजीद हक पर था और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को करबला में जाना ही नहीं चाहिए था। प्यारे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलमरु मा मन अहब्बा, कि आदमी बरोज़ क़यामत उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ वो दुनिया के अंदर मोहब्बत रखा करता था।
تو جو لوگ بغض اہل بیت اطہار رکھتے ہیں اور یزید کو حق بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حشر بروز قیامت یزیدیوں کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی اور ان کی طرح دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت ہی شاندار تھا، امام حسین کے کربلا کا واقعہ تھا۔ تو ہم لوگ یہ کہانی نہیں سنے ہوئے تھے، پہلے جو خالی جو ان کو قتل کیا گیا یہ سب کہانی تھا، لیکن ان کو قتل ہونے سے پہلے کیا کیا چیز ہوا وہ چیز میں بتایا گیا۔ تو چلیے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔